नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप स्नातक हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि सबसे पहले यह समझ लें कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या माइनस मार्किंग है और सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इंटरव्यू है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल से आवेदन शुरू है और आप हो सकता है कि पहली बार समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बैठने जा रहे हों, इसलिए आपके लिए यह आकलन करना, यह जानना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है कि कौन कौन से सिलेबस में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां पर आपको ध्यान देना है और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें यह समझ लीजिए कि दो परीक्षा हो रही है, प्रारंभिक और मुख्य। इसमें इंटरव्यू नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा को भी अगर आप दो पार्ट में बांट दें तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे और हिंदी के दो प्रश्न, हिंदी यानी कि दो जगह बंट रही है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन और हिंदी 60 अंकों की रहेगी और 140 अंकों की परीक्षा होगी आपकी सामान्य अध्ययन की। ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/3 का नकारात्मक मूल्यांकन है, यानी गलत उत्तर देने पर आप समझ रहे हैं कि 1/3 अंक कट जाएंगे। तो 140 अंक जो आपके सामान्य अध्ययन के हैं और 60 हिंदी के हैं। अब हिंदी में आपका 6 पार्ट में बांटा गया है, उसको मैंने नोट किया है। विशेषण विशेष्य है, विलोम है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है एवं वर्तनी शुद्धि है। यानी सिर्फ 6 जो आपके हिंदी के सिलेबस में अगर आप देखें तो 6 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपको इनको कवर करना है, 6 चैप्टर्स को कवर करना है, जहाँ से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक चैप्टर से। कुल मिलाकर 60 हिंदी के हो जाएंगे और 140 जैसे कि मैंने सामान्य अध्ययन का 200 अंकों की परीक्षा हो जाएगी प्रारंभिक। इस प्रारंभिक परीक्षा को केवल उत्तीर्ण करना है और इसी के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। यानी कि जो आपका चयन होगा उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंकों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब ये है कि आपके चयन का आधार, आपकी नियुक्ति का आधार मुख्य परीक्षा बनेगी। यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। हालांकि क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको कंपटीशन लेना पड़ेगा अन्य अभ्यर्थियों से, परंतु आपकी नियुक्ति में इसका आधार, ये आधार नहीं है। सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है, पहले आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, इसमें लगभग 140-135 के आसपास आपका अंक अगर आता है 200 नंबर की परीक्षा में, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज़ आप पहले ही एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जीएस का है, 120 प्रश्न उसमें रहते हैं, 120 अंक की वो परीक्षा होती है। जैसे प्री वाला पेपर होता है, सेम उसी तरह मेंस में भी ये आपके पेपर फर्स्ट में मुख्य परीक्षा में जीएस हो जाता है। जीएस में आप समझ रहे हैं इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और उत्तर प्रदेश के विशेष, चूँकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो रही है तो उत्तर प्रदेश विशेष भी हो जाता है। यहाँ पर भारत का भूगोल है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचनाओं के संबंध में भी कुछ प्रश्न रहते हैं। तो इस तरह से ये मतलब आप समझ रहे हैं सामान्य अध्ययन क्या है और करंट के भी क्वेश्चन रहते हैं, बजट रहता है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट हो जा रहा है। जीएस का 120 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव यह भी रहता है, ठीक है। पेपर 2 जो होता है उसी दिन होती है, हिंदी आलेखन होता है और हिंदी व्याकरण होता है। हिंदी व्याकरण पुराना वही जो इसके पहले वाली परीक्षा में प्री में रहता है वैसा ही रहता है, बस पर्यायवाची शब्द नहीं रहता है, ठीक। तो जो पेपर सेकंड होता है, जो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको मुख्य परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जीएस का है 120 प्रश्न के और पेपर 2 में हिंदी आलेखन, उसको हम बांट दे 2 भागों में। पेपर 2 में हिंदी आलेखन और हिंदी व्याकरण। हिंदी आलेखन में सारांश है, पत्र लेखन है, सारणी है, कंप्यूटर है। इसके 100 प्रश्न रहते हैं, 100 प्रश्न की ये परीक्षा होती है। और उसके बाद हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न होते हैं, 60 अंक की यह परीक्षा होती है, ठीक है, 60 अंक की। तो आप देख रहे हैं पेपर 1 आपका 120 का हो जाता है और पेपर 2 हो जाता है 100 अंक का हिंदी आलेखन और 60 अंक का हिंदी व्याकरण, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो पेपर होता है, जैसे इसमें क्या होता है, पेपर 2 में हिंदी आलेखन आपका रहता है और उसके बाद जब अंत के आधे घंटे में आपको हिंदी व्याकरण करना होता है। वो पेपर आपका जमा कर लिया जाता है हिंदी आलेखन वाला और उसके बाद आधे घंटे का टाइम देकर आपको हिंदी व्याकरण कवर करा दिया जाता है, मतलब आपको कवर करना होता है आधे घंटे में। उसके बाद अगले दिन आपका निबंध का पेपर होता है। 9 टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 3 आपको कवर करने होते हैं, 3 पर आपको लिखना होता है। 40 अंक का एक होता है और 120 अंक का ये आपका निबंध हो जाता है, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय रहता है। अब अगर आप इसको जोड़ें मुख्य परीक्षा को तो 120 अंक का जीएस हो जाता है, 180 अंक का हिंदी आलेखन और व्याकरण हो जाता है और 120 अंक का निबंध हो जाता है हिंदी। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 400 अंक होते हैं। अब इसी 400 अंक में आपका चयन होता है। 400 अंक में आप कितने अंक प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। इंटरव्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया नहीं होता है। इसके बाद
ARO के लिए टाइपिंग होती है। अगर आप RO के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि RO थोड़ी सी बड़ी पोस्ट है, तो RO में आपको टाइपिंग नहीं देना है, सिर्फ स्नातक और ये 400 अंक की जो परीक्षा और इसमें अधिक से अधिक अंक अगर आपके आ जाते हैं तो आप RO के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और ARO के लिए आपको टाइपिंग वगैरह देना पड़ता है। हिंदी में कृतिदेव फंट होता है, उस पर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जानते हैं तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, प्रेफरेंस उसको मिलेगा। प्रेफरेंस नहीं, बल्कि अगर ऐसा कभी लास्ट स्टेज पर हो कि 2 अभ्यर्थी सेम मार्क्स पर आ जाएं और किसी एक को एलिमिनेट करना हो, तो ऐसे में 2 अभ्यर्थियों में से अगर कोई एक अभ्यर्थी जो दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकता हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसे रखा जाएगा और सिर्फ हिंदी वाले को एलिमिनेट किया जाएगा। ये लास्ट कंडीशन होती है। लेकिन ये आपके लिए बेहतर है कि आप दोनों सीख लें या फिर एक ही सीखें। लेकिन ये तो तब होगा जब आप ARO के लिए क्वालिफाई करेंगे। और 400 अंक जैसे मैंने बताया आपका, ये जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें भी, चूँकि मैंने आपको बताया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, तो उसमें भी आपको ध्यान, जहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है वहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिनेरियो है कि इस प्रकार समीक्षा अधिकारी आप बन सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को पढ़ना है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तो कल से आवेदन शुरू हो रहा है, तो जुड़े रहें। समीक्षा अधिकारी परीक्षा संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।